महाभाग, आप जो है अभी तक अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन जिसमें भगवान की भक्ति हो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा। भगवान के नाम की महिमा गाते हैं, कहते तत्वा विसर्गो जनता विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम मध्यमत्यपि नामानि नन्दस्य सोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। और जैसे श्लोक लिखा गया गोस्वामी जी महाराज वैसे ही पूरा श्लोक की व्याख्या चौपाई में लिख देते हैं। क्या कहते हैं? अरे भनित भदेश वस्तु भले बरनी राम कथा कथा रघुनाथ की मंगल करन हरन तुलसी कथा रघुनाथ की कर्पूर कविता सरित गोद सरित पावन नाथ की सब भरी हुई है सुजन मन भावनी भव भाग भूति मसान के सुमिरत सुहावन पावने। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते हैं कि भगवान का नाम कैसा है, जैसे कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा भी भला, अगर उसको खाएंगे तो वो आपको लाभ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। वैसे भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए तो कल्याणकारी ही होता है। आगे कथा अजामिल की आती है, आप लोग सुनेंगे अजामिल का प्रसंग। तो भगवान के नाम को नारद जी व्याख्यान करते अपनी कथा सुनाते हैं। और कथा क्या सुनाते हैं कि कहते हैं कि मैं दासी का पुत्र हुआ, अहम पुरातीत भवे भवमुने दास्यास्तु कस्या चन वेदवादिना। मैं दासी का पुत्र हुआ करता था। हुआ क्या कि महाराज हमारे गांव में कुछ साधु आए, साधु महात्मा आए तो उन्होंने पहले साधु महात्मा होते थे चौमासा करते थे। बरसात के समय 4 महीना एक जगह एक ग्राम में रह करके और वहां भजन करते थे, क्योंकि चारों तरफ जब बारिश होती है तो रास्ता बंद हो जाता था, आवागमन अवरुद्ध हो जाता था। तो महात्मा लोग इकट्ठा वास करके 4 महीना किसी गांव में देख लेते थे, वहीं रह करके भजन करते थे और उसी गांव में 4 महीना रहते थे। तो नारद जी जिस गांव में थे उसी गांव में महात्मा पहुंच गए। तो नारद जी दासी के पुत्र थे। अब महात्मा ने कहा कोई एक बालक मिल जाए जो हम लोग की सेवा कर दिया करे, कुछ लकड़ी ले आया करे, कुछ जल पान के लिए पानी चला दिया करे, स्नान करा दिया करे, इत्यादि कर्म साथ में रह करके करे। लोगों ने कहा कि ये बालक है, नारद जी को सेवा में लगा। नारद जी कहते हैं कि हम महात्मा की सेवा खूब करते, और महात्मा लोग करते क्या कि गुरु जी भोजन बनाते और जो बचता वो हमको दे देते खाने के लिए। भोजन प्रसाद भोग लगा करके प्रसाद पाते और बाद में मुझे भी उसी में से प्रसाद मिल जाता। चंदन घिसते गुरुजी, चंदन लगाते, भगवान को अपने लगाते, बाद में उच्छिष्ट लेप भाग मुझे भी दे देते। कहते हैं
केते मई पेता खिल चापलेर ढके दानते तक कीड़न के नुवर्तनी, कि मेरा खेलने में मन नहीं लगता। सब बालक जैसे खेलते थे वैसे मैं खेलने नहीं जाता, मेरा तो मन महात्मा के साथ भजन में लगने लगा। और उच्छिष्ट लेपानुमोदितो दुजई, उन ब्राह्मणों का उच्छिष्ट भाग खा करके मैं धन्य हो गया। मेरे हृदय के जो अंतर मन में ग्रंथि थी वो खुल गई। अब चंदन लगाने से बाहरी आवरण शुद्ध हो गया और महात्मा का उच्छिष्ट भाग खाने से अंतर मन शुद्ध हो गया। अच्छा, उच्छिष्ट मतलब लोग जूठा समझ लेते, लेकिन प्यारे उच्छिष्ट मतलब जूठा नहीं रहता। जो बच गया भोजन करने के पश्चात वो उच्छिष्ट माना जाता है। उसको किसी योग्य व्यक्ति को अगर एक बार पंगत हो गई तो फिर कोई योग्य व्यक्ति आए, कोई दिव्य पुरुष आए, गुरुजन आए तो उनको उसमें से भोजन नहीं कराया जाता, वो उच्छिष्ट माना जाता है। लेकिन जो अपने से जैसे गुरु का जूठा, भगवान का प्रसाद, ये सब या पितृ का, पिताजी का, माताजी का, इन सब का उच्छिष्ट भाग अपने घर वाले खा सकते हैं। अब गुरु जी का उच्छिष्ट भाग मिला और हमने प्रसाद ग्रहण किया, 4 मास बीत गए, भजन में मन लगने लगा। प्यारे महात्मा लोग चौमासा करके जाने लगे, लेकिन मेरा मन अब घर में ना लगे। मैं महात्मा से बोला कि महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे। महात्माओं ने कहा, रे बालक, तेरी माँ क्या कहेगी? मैंने अपना पुत्र दिया सेवा करने के लिए, महात्मा मेरा एक अकेला पुत्र, मेरे जीवन का सहारा, उसको भी लेकर के चले गए। ये अच्छी बात नहीं। नारद जी को मंत्र दे दिया महात्माओं ने, माला दे दी, कहा यहीं रह करके जप करो। अब माता ने देखा कि भैया मेरा जो लड़का है थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन समस्या क्या है कि जप करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, लग रहा है बाबा बन जाएगा। अभी 5 साल के हैं नारद जी। अब माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बालक साधु हो जाए, बाकी चाहे जो हो जाए भैया, चोर हो जाए, डकैत हो जाए, कुछ भी हो जाए, गिरी सिगरी नौकरी कर ले, जमादारी कर ले, वो चलेगा, चपरासी बन जाए, लेकिन महात्मा साधु ना बने। इस बात का बड़ा डर। ऐसा प्रचार हो गया, कहीं कोई बालक गीता रामायण का पाठ करने लगा, कहीं भैया इसको जल्दी से ये सब बंद कराओ, नहीं तो ये तो बाबा हो जाएगा। अब उनकी माँ चर्चा करने लगी, मेरे बालक का विवाह हो जाए, अभी 5 साल का बालक। अब नारद जी ने मन में सोचा कि हे महाराज, अब तो भल बनी। अभी तक हम सोच रहे थे माता जी एक अकेली है, सारा बंधन मुक्त है, कोई बंधन नहीं नारद जी को। कहते एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा चकिंकरी, हे प्रभु मेरी एक माता ही थी मेरा बंधन, और अगर मेरी पत्नी आ गई तो उनका इंतजार करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, कब मैं भजन करूंगा। जब भगवान से निवेदन किया तो भगवान की कृपा हुई, और हुआ क्या कि इनकी माता गई दूध दोने। एकदा निर्गता गेहा दुष्यंत निशिगाम पई, गाय का दूध दूने जा रही थी, अंधेरी अमावस्या की रात। एक सर्प के मुख पर उनका पैर पड़ा और सर्प ने डस लिया। सर्पो सत्पदास्पृष्टः कृपणा कालचोदितः। नारद जी कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सर्प ने नहीं, मानो काल ने ही आकर के डस लिया। और प्यारे क्या हुआ, उनकी माँ का परम पद हो गया। नारद जी तो मगन होकर के नाचने लगे कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की। 5 साल का बालक, गांव वाले आए और दाह संस्कार इत्यादि कराया, और नारद जी जैसे सब कर्म निपटा पाए और घर से निकल लिए माला लेकर के। जिस रास्ते साधु महात्मा गए थे उसी रास्ते निकल लिए।
मंत्र मिल गया था। कहते हैं गुरु बिनि भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। प्यारे, बिना गुरु के शंकर जी भी ब्रह्मा जी भी का कल्याण नहीं। इसलिए गुरु तो अति आवश्यक है, गुरु बनाना ही चाहिए। और गुरु कैसा हो? कहते हैं जो हमारे इस जीवन को अंधकार में जीवन से निकाल करके और प्रकाश में कर दे। सौनक जी कहते हैं सूत जी से कि महाराज अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आप गुरु हैं, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप अपने इस ज्ञान रूपी सूर्य से हमारे हृदय में जो अंधकार बैठा है उसको दूर कर दीजिए। और गुरु का कार्य यही है। लेकिन कलयुग के गुरु कैसे होने लगे? गोस्वामी जी कहते हैं कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, शोक न हरहि। गुरु जी शिष्य का धन हरने लगे शोक की जगह। गुरु जी अब चेला भी चाहता है गुरु जी ना आवे, और गुरु भी ऐसे बिना स्वार्थ के नहीं आवे। गुरु का कार्य क्या है कि चेला को सदुपदेश दे। गीता में भगवान ने कहा है कि पहले गुरु के पास जाए तो गुरु की सेवा करे, और परिप्रश्नेन सेवया, पहले तो गुरु जी से सेवा करे। जब गुरु जी को संतुष्ट कर ले तब समय देख करके फिर गुरु जी से प्रश्न करे अपने कल्याण के लिए। और गुरु जी का कर्तव्य है कि शिष्य को अगर गुरु ना बना दे तो फिर गुरु कैसा, चेले बना के रखे। महाराज कहते हैं कलयुग में ऐसा समय आया और अब दिख भी रहा है कि कारिता कर्मोभेन कथा सारस्ततो गतः। अब लोग इस कथा को, इस भजन को व्यवसाय बना लिए, और कण कण के लिए लोभ के कारण ऐसा होने लगा। एक पंडित जी आए, उन्होंने तय किया कि हम आपकी कथा करेंगे। दूसरे पंडित जी आए, कहे हम इसके आधे में कर देंगे। बोले भागवत भगवान की। तो कण कण के लोभ में क्या होने लगा कि कथा का सार चला गया। और भागवत महापुराण में लिखा गया स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना सुति गोचरा। तीन को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। कौन? स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु। देखिए, जिस ब्राह्मण का जनेऊ नहीं हुआ उसे द्विज बंधु कहा गया, और स्त्री और शूद्र तीनों का यज्ञोपवीत नहीं होता, इसलिए इन तीनों को वर्जित किया गया। लेकिन अब हुआ क्या प्यारे कि अब आजकल तो भैया स्त्रियों का बोलबाला है। कथा सुनने भीड़ कहाँ हो रही है? जहाँ कोई स्त्री आ रही है वहीं भीड़ हो रही है। कथा सुनने नहीं जा रहे हैं, वो तो सुंदरता देखने और क्या देवी जी बोल रही हैं वो देखने। अब जिस हमारे घर में अभी तक संस्कार रहा, अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। जब स्त्री रजस्वला होती है तो हमारे घर में नियम था कि 7 दिन तक भोजन और पूजन दो चीज से दूर रहेगी। उसका बनाया भोजन कोई खाएगा नहीं, और वो 7 दिन तक भगवान का पूजन नहीं करेगी। और जिन माताओं बहनों का 365 दिन कथा फिक्स है प्यारे, साल भर पहले डेट लेना पड़ता है, तो क्या उनको रजस्वला धर्म से परे है क्या?
और अगर रजस्वला धर्म में बैठ करके मंच पर वह कथा सुना रहे भगवान की, तो किस घोर नरक में जाएंगी आपको लेकर के। बोली राधे राधे। अब ऐसा जजमान और ऐसा गुरु का कौन कल्याण करेगा? तो यही कहा गया, कारिता कर लोभे ना कथा सारस्वतो गता। इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि कथा लुप्त हो जाएगी, कथा का महात्म नहीं बचेगा। नारद जी कहते हैं महाराज हम निकल लिए, भगवान का भजन करने लगे, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा प्रेम उत्पन्न हुआ। जपते जपते एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के किनारे पहुंचे, दिव्य जल था, जलपान किए, पेड़ के नीचे पीपल का वृक्ष था, बैठ गए, भगवान का ध्यान करते हुए जप करने लगे। और हुआ क्या महाराज, भगवान की अंतर छटा प्रकट हो गई, दिव्य स्वरूप भगवान का हृदय में प्रकट हो गया। भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करके मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे थे, उसी समय वह छटा अंतर्निहित हो गई, गायब हो गई। बोली राधे राधे। जब छटा गायब हुई तो नारद जी ने खूब आसन बदला, खूब पलटी मारी, उठे बैठे कि किसी तरह फिर से वह आसन लग जाए, फिर से श्याम सुंदर के दर्शन होने लगे। लेकिन हुआ क्या, दर्शन नहीं हुआ, आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, हंतास्मि जन्मनि भवन मां द्रष्टुमिहार्हति अपि पक्व कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोम्याम। कि हे महाराज नारद जी, आप अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, आप जो है अभी आपके अंदर कुछ बंधन बचा हुआ है। जब यह कल्प बीत जाएगा, दूसरा कल्प होगा, ब्रह्मा जी नई सृष्टि करेंगे, उस समय आपको ब्रह्मा जी का पुत्र मैं बनाऊंगा। कहते प्यारे, हम कितना भी वासना से दूर रहें, लेकिन जिस प्रकार गन्ना होता है तो गन्ने के बीच में एक पतली सी रस्सी होती है। गन्ने के बीच में, पूरा गन्ने में थोड़ी सी जगह होती, उसमें एक पतली सी रस्सी होती है और वह पूरे गन्ने में व्याप्त होती है, बाहर से नहीं दिखती। उसी प्रकार वासना की रस्सी हमारे हृदय में लगी रहती है। हम जीवन पर्यंत कितना भी उपाय कर लें, लेकिन वह छूटती नहीं है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता में, और जब उपदेश दे दिया वेद वेदांत योग शास्त्र भक्ति योग कर्म योग संन्यास योग और अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया, आंखें बंद हो गई, दर्शन नहीं हो पा रहे थे। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। सोचिए, जिस अर्जुन का भगवान रथ हाँक रहे हैं, वह अर्जुन भगवान के रूप को देखने में सक्षम नहीं है, और हम आप थोड़े से पूजा क्या कर लिए, सोचते बस भगवान प्रकट हो जाएं। बोली राधे राधे। प्यारे, तो नारद जी कहते हैं कि अभी मैं इतना भजन किया और भगवान ने कहा आप परिपक्व नहीं हैं, आप अभी और भजन करिए। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और कहा कि न हे अर्जुन, यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो करना क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को भगवान ने यह उपदेश दिया कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी देवी देवता का आराधना करते हो, कितने भी विद्वान हो, अगर मुझे प्राप्त करना है तो हे अर्जुन अपने उस सभी धर्मों का त्याग आपको करना पड़ेगा और एक मुझको भरना पड़ेगा। जिस प्रकार सारी नदियों का जल
वृष्टि कहीं भी हो लेकिन वह समुद्र में ही जाता है। आकाशात परितम तोयम यथा गच्छति सागरम। उसी प्रकार किसी भी देवता को नमस्कार करें, प्रणाम करें, किसी भी देवी देवता का यजन करें तो मेरे पास ही आता है। यदि वह व्यक्ति स्वयं मेरे पास आ जाए तो उसका कल्याण मैं निश्चित ही कर देता हूँ। अब भैया सोचो कि आप एक तीसरे के माध्यम से जाएंगे तो आपका कार्य होना है, और अगर आपका परिचय सीधे हो तो कितने बढ़िया से होगा। और कोई सोर्स सिफारिश लगाए तो कैसा काम होता है। आप अपने व्यवहार में देख लीजिए, कहीं काम हो तो डीएम के यहाँ सोर्स लगवाना हो तो नेताजी से कहिए, विधायक जी से कहिए। और अगर डीएम आपका परिचय का हो तो सोर्स वाला काम जल्दी होगा कि अपना परिचय वाला। तो प्यारे भगवान कहते हैं जब मैं रास्ता खोल रखा हूँ सीधे मेरे पास आ जाओ, तो सोर्स लगाने की क्या आवश्यकता। सब कुछ जो भी करो प्यारे गृहस्थ जीवन भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सबसे उत्तम गृहस्थ जीवन है। लेकिन क्यों उत्तम है? उत्तम इसलिए है क्योंकि गृहस्थ जीवन में अपने सारे कर्म में बधा हुआ व्यक्ति यदि भगवान का नाम लेता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि तुम ही निवेदित प्रभु प्रसाद भूषण धरहि तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद भगवान को आप कुछ भी लाइए, आप अपने जीवन के सारे कर्म को भगवान को समर्पण करके करिए, आपको दोष से मुक्ति हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, यदि आप किसी कंपनी के नौकर हो, कंपनी के कर्मचारी हो और कंपनी में घाटा लगे तो आपका क्या उसमें जाएगा? आपको तो वेतन वही मिल रहा है, आपको कोई टेंशन चिंता रहेगी कि कंपनी घाटे में जा रही है? आप थोड़ा सज्जन होंगे तो सोचेंगे कि हमारी कंपनी थोड़ी ऊपर बढ़ जाए। और अगर जो मालिक हो फिर तो भैया रात का नींद दिन का चैन सब हराम रहेगा। तो भगवान को अपनी इस कंपनी का मालिक बना दीजिए और आप नौकर बन जाइए। फिर क्या लेना देना, क्या आए वे सब उनको देखना है।